फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं शिवरात्रि पे जल कैसे चढ़ाएं शिवलिंग को, इस टॉपिक पे एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी शिवरात्रि पे पूजा कैसे करें। तो पूजा को लेके हमने वीडियो बनाई थी। आज हम बनाने जा रहे हैं, आज आपको बताने जा रहे हैं हम शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाएं, वो भी सही तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप शिवलिंग पे कभी भी जाते हैं आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने, तो आपको किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है शिवरात्रि पे ही आप कभी भी जल चढ़ाने जाएं, तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए जल चढ़ाने का कि हमें जल कैसे चढ़ाना है शिवलिंग पे। हम जो है उल्टी सीधे तरीके से जल चढ़ा देते हैं, कहीं भी मुंह करके जल चढ़ा देते हैं, वो हमें बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देता, अशुभ फल ही देते हैं। और हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्यों भगवान हमारी सुनता नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो तरीका होता है पूजा करने का वो गलत होता है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग पे जल देने का सही तरीका। कभी भी हमें गलत तरीके से शिवलिंग पे जल नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी सबसे बड़ी बात तो इच्छा कोई पूरी नहीं होती, और हमसे जो है शिव जी की जो कृपा हम पे कभी नहीं होती, क्योंकि हम सही तरीके से जल दे ही नहीं है। अगर हम खाना खाते हैं मुंह में और नाक में डालेंगे तो वो नुकसान ही करेगा ना हमको। तो खाना हमें पेट में ही डालना है, नाक में नहीं डालना। तो इसीलिए वही होता है कि पूजा हमें सही तरीके से करनी है, जल हमें सही तरीके से देना है शिवलिंग को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको हमें जल कैसे देना चाहिए शिवलिंग को। तो सबसे पहले आप जो भी चीजें शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो हमें घर से ही मिले, हमारी खुद घर से ही हमें सब चीजें मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हम बाहर से ना ले, जैसे कि फूल हुए, घी हुआ, जल का बर्तन हुआ, सब चीज हम घर से ही लेके जाएं। बाहर से हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है बाहर घर से ऐसे ही निकल जाते हैं और मंदिर से लोटा ले लेते हैं, पानी भर लेते हैं, जल दे देते हैं। तो वो सही नहीं है। हमें घर से सब कुछ लेके जाना चाहिए, फल धूप वूप सब कुछ लेके हमें घर से जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जल चढ़ाते वक्त हमें क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि शिवलिंग पे क्या चीज़ है और शिवलिंग पे हमें कब किसको जल चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम ये जान लेंगे कि शिवलिंग पे जो है शिव जी का पूरा परिवार होता है। आसपास बैठे होते हैं वो तो होता ही है, लेकिन शिवलिंग जो बना होता है उसके अंदर भी शिव जी का पूरा परिवार बैठा है। एक एक करके हमको सबको जल देना है उनको। जैसे कि जो आपने देखा होगा, एक शिव जी का गोल सा बना होता है, वो शिव जी हैं। और जो गोल साइड नीचे की साइड होता है जहाँ हम जल डालते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर यूं बहता हो जाता है। तो जो गोल गोल है वो शिव जी हैं, और जो नीचे जो गोल आकार बना हुआ है शिव जी के चारों तरफ, वो है पार्वती जी। शिव जी के चारों तरफ वो है पार्वती जी। और जो गोल सा ऐसे करके जा रहा है जहाँ से पानी जाता है सारा बाहर को, एक साइड में है उनके गणेश जी और दूसरी साइड है कार्तिक जी। जल जाता है उस साइड की बात कर रही हूँ, जो बैठे होते हैं वो तो होते हैं ये पार्वती जो है परिवार उनका, लेकिन जहाँ जल जाता है मैं उस साइड की बात कर रही हूँ। तो दो साइडें बनी होती हैं जहाँ से जल घूम के जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से जहाँ से जल निकल के जाता है वो साइड में आपको बता रही हूँ। एक साइड जो है गणेश जी होते हैं, सीधी साइड गणेश जी होते हैं, उल्टी साइड कार्तिक जी होते हैं, और बीच में चीज बनी होती है, आपने देखा होगा गोल गोल सी बनी होती है, एक सांप सा निकला होता है। तो वो सांप नहीं होता, वो होती है उनकी पुत्री, जो सबसे सुंदर पुत्री वो बीच में होती है। साइड में गणेश जी, दूसरी साइड कार्तिक जी, और बीच में उनकी पुत्री होती है। तो सबसे पहले जो है हमें जहाँ से जल जा रहा होता है उस साइड सबसे पहले हमें गणेश जी को जल देना है, फिर देना है कार्तिक जी को, उसके बाद देना है उनकी पुत्री को। जब इन तीनों को हम जल दे देंगे उसके बाद देना है हमें पार्वती जी को, जो बीच में गोल सा बना होता है शिवलिंग के नीचे। शिवलिंग ही बता रही हूँ मैं पूरी, उसमें जो गोल सा बना होता है उसके बाद देंगे हम शिव जी को, मतलब पार्वती जी को जल। पार्वती जी को जल देने के बाद जो ऊपर घड़ा होता है शिवलिंग के ऊपर, आपने देखा होगा कि मंदिर में हर जगह पे शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा होता है। वो घड़ा नहीं होता, उसमें उनकी 5 पुत्रियां बैठी होती है। 5 पुत्री और थी शिव जी की, उसमें उनकी 5 पुत्रियां होती हैं। तो उस जो है घड़े में भी हमको जल डालना है। उसके बाद हमको सबसे लास्ट में जो है शिवलिंग को जल डालना है, शिवलिंग को जल चढ़ाना है। शिवलिंग को जब हम पूरे परिवार को जल चढ़ा दें, तो ये तरीका होता है हमारा सही जल चढ़ाने का। तो हमें एक एक करके पूरे परिवार को इस तरीके से जल चढ़ाना है। और बाहर जो मूर्तियां रखी है उनकी तो पूजा करते हैं, वो तो ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन जो मेन परिवार होता है वो शिवलिंग के अंदर ही बैठा होता है, शिवलिंग के साथ ही बैठा होता है परिवार का। तो हमें एक एक करके सबको जल देना चाहिए। और हमें जल किस तरीके से देना चाहिए वे भी मैं आपको बताऊंगी। कभी भी हमें जल जो है किस तरफ मुंह करके देना चाहिए, हमें देना चाहिए जल उत्तर की तरफ मुंह करके। हम सोचते हैं पूरब की तरफ मुंह करके जल दें, दक्षिण की तरफ करके दें। हमें किसी भी तरफ जो है जल करके मुंह करके नहीं देना चाहिए। हमें पूरब की तरफ उत्तर की तरफ मुंह करके जल देना चाहिए। जहाँ उत्तर होता है उस तरफ हमें मुख रखना चाहिए और इस तरीके से जल देना चाहिए। कभी ऐसा होती है हमें उस तरफ मुख करना चाहिए, क्योंकि उस तरफ जो है उत्तर की तरफ मुंह करके। दक्षिण
पूरब, पश्चिम, इन तीन दिशाओं में हमें कभी भी जल नहीं देना चाहिए मुंह करके। इस तरफ मुंह करके हमें कभी भी जल नहीं देना चाहिए। और पूरब, पश्चिम और पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये तीन दिशा में हमें जल मुंह करके नहीं देना चाहिए। हमें देना चाहिए सिर्फ उत्तर की तरफ मुंह करके जल देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जल देते वक्त आपका मुख जो है उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। तो ये सही जगह है, सही दिशा है हमारे जल देने के लिए। अगर आप और जगह मुख करके जल देंगे, जैसे कि पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा जल देने का, कोई पूजा का फल नहीं मिलेगा आपको, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे, जल देंगे शिवलिंग को, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। आप सच्चे मन से पूजा करिए और इस तरीके से सही तरीके से जल दीजिए। फिर देखिए चमत्कार कि भगवान भोले जी आपकी कैसे इच्छा पूरी करते हैं। और चमत्कार आप देखते ही खुद चले जाएंगे कि सही तरीके से बस पूजा आप करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था हमारा जल देने का कि हमें शिवलिंग पे शिवरात्रि वाले दिन जल कैसे देना चाहिए। शिवरात्रि, ये तो रही शिवरात्रि की बात कि शिवरात्रि पे जल कैसे देना चाहिए, लेकिन हमें जब भी हम शिवलिंग पे जाएं जल चढ़ाने के लिए, हमें शिवलिंग पे जल जो है इसी तरीके से देना चाहिए और इसी तरफ मुंह करके जल देना चाहिए, उत्तर की तरफ। हमें उत्तर की तरफ ही मुंह करके जल देना चाहिए, कभी भी और कोई दिशा में हमें मुंह करके जल नहीं देना चाहिए शिवलिंग को। तो फ्रेंड्स, आपको हमने बता दिया है कि किस तरीके से जल देना चाहिए हमें शिवलिंग को। तो ये बिल्कुल सही तरीका है शिवलिंग को जल चढ़ाने का। तो आप जो है जब भी शिवरात्रि पे पूजा करने जाओ, जल्दी जाइए और शिवलिंग पे आराम से बैठ के पूजा कीजिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि शिवलिंग पे पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। और जल के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि जल कैसे देना चाहिए। तो ये सही तरीका है एकदम जल देने का। तो हमें एक एक करके सारे परिवार को जल देना चाहिए, उसके बाद शिव जी को जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? मैंने जहाँ तक हो सका मैंने आपको अच्छे तरीके से और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हर कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो, अच्छी सी ऐसी ही जानकारी के साथ। तो फ्रेंड, जब तक के लिए राधे राधे।